पाताल आकर्षक लगता ही है। और जो वे था वो डाउनवर्ड स्लोप में था। और जो वे और मैं जैसे यहाँ पे आती हूँ मैं चौंक जाती हूँ। अब सोचिए कि मैं क्यों चौंकी। तो बहुत ज्यादा इसका कलेक्शन था क्योंकि दूर दूर से भाई लोग आ रहे थे देखने। उस पर लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, पृथ्वी पे जो भी स्वर्ग है उसका अध्ययन करना। जैसे कि नहर टाइप की बनाई थी, उसमें फ्लावर्स डाले हुए थे। और उसके बाद जैसे ही हम उसको बहुत जाया करती हैं और बहुत ही शौकीन है इन सब चीजों की मम्मी। पाताल लोक और स्वर्ग लोक के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहर की ओर। बट उससे पहले आती है एक बड़ी सी गैलरी जहाँ पे ग्रीन लाइट इफेक्ट लगाया हुआ था और पूरे में ग्रीनरी डेवलप की गई थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था क्योंकि नेचर तो वैसे भी आकर्षक लगता ही है। और जो वे था वो डाउनवर्ड स्लोप में था। और जो वे था, जो डोर बनाया गया था, वो एक वानर का मुंह बनाया गया था। और हम यहाँ से बाहर चलने लगते हैं। और मैं सच बताऊं काफी ज्यादा एडवेंचरस और एक्साइटिंग था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और मुझे काफी, जैसे हम लाइन में लगे थे तो काफी टाइम वेस्टिंग लग रहा था, बट मुझे अभी बहुत आनंद आया। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, बट एक्चुअली आप देख सकते हो कितना ब्लरी इफेक्ट आ रहा है क्योंकि जब लाइटिंग इफेक्ट ऐसा होता है तो आता ही है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अपनी भी वीडियोस बनाई। और उसके बाद अब शायद हम बाहर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ने लगते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे आती हूँ मैं चौंक जाती हूँ। अब सोचिए कि मैं क्यों चौंकी इतना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब हम घर जाने वाले हैं। बट जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आती हूँ मैं देखती हूँ कुछ और भी बहुत एक्सक्लूसिव चीजें यहाँ पे है। मतलब कि अभी एक और लोक बाकी है और ये था भूलोक। भूलोक का मतलब होता है, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, पृथ्वी पे जो भी स्वर्ग है उसका अध्ययन करना। जैसे कि वनस्पति, जीव जंतु और जलवायु वगैरह। तो इन्होंने जिस तरीके से इसको डिजाइन किया था बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बीच में इन्होंने बैम्बू स्टिक की वे बनाया हुआ था। और साइड साइड में फ्लावरी नहर टाइप की बनाई थी, उसमें फ्लावर्स डाले हुए थे। और उसके बाद जैसे ही हम उसको पार करके आते हैं, यहाँ बहुत ही खूबसूरत देवी जी की प्रतिमा लगी हुई थी। और उसके बाद आप देखिए नीचे जो नहर बनाई गई है उसमें फ्लावर्स इन लोगों ने डाले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा नज़ारा इतना अद्भुत था क्योंकि ग्रीनरी ऑल अराउंड थी। क्योंकि हमेशा ग्रीनरी से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हूँ, मुझे नेचर इतना ज़्यादा पसंद है ना। ये देखिए फ्लावर कितने गजब के लग रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद प्रसाद के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद में ये दे रहे हैं बेसन के लड्डू। तो फिर हम भी यहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं। और ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे प्रसाद बांट रही थी। हमने प्रसाद लिया और फिर आगे बढ़ने लग गए। यहाँ पे इतनी सारी झोपड़ियाँ बनाई गई थी और उस झोपड़ियों में कोई ना कोई भगवान की प्रतिमा लगाई हुई थी, जैसे सोमनाथ हो गए, है ना। इस तरीके से काफी कुछ यहाँ पे था। तो अभी आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने बनाया है ना। और जो जो देवी देवता रखे गए थे ना उनका नाम भी लिखा हुआ था। और ये जो नहर थी, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जो वे था उस पे चलते चलते, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है क्योंकि ये एक तरीके से पूरा एडवेंचरस माहौल था ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत सरप्राइजिंग था कि नहीं पता कि आगे क्या क्या और देखने वाले हैं हम, पता नहीं कितने लोग बनाए हुए हैं। और ये सही में कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट था
और मैंने ऐसी झांकी कभी नहीं देखी। और यहाँ पे भोपाल में भी आई थिंक ये पहली ही झांकी है, और इसका कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ। मतलब सिर्फ टिकट ही टिकट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसका कलेक्शन था, क्योंकि दूर दूर से भाई लोग आ रहे थे देखने। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो ये एक स्पेस आती है जहाँ पे ये बत्तखों को रखा गया था। बहुत खूबसूरत लग रही थी ये बत्तख भाई, बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद यहाँ पे आप बत्तखों को ब्रेड भी खिला सकते थे। एक ब्रेड यहाँ पे 10 रुपए की मिल रही थी, और जिसको खिलाना था वो खिला रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये बतखें, इतनी वाइट लग रही थी यार, कुछ भी कहो। प्रकृति ने सब चीजें कितनी खूबसूरती से बनाई है कि हम इसके बारे में क्या जिक्र करें। और ये ब्रेड खा रही थी, क्वैक क्वैक आवाजें भी निकाल रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक झूला लगा है, उसमें अम्ब्रेला लगाया हुआ है। ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थानी पैटर्न में ये अम्ब्रेला लगाए हैं। और काफी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे फोटो क्लिक करने के लिए। फैमिली आई हुई थी तो फैमिली यहाँ पे क्लिक कर रही थी। हमने भी थोड़ा सा वेट किया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी अपना फोटो सेशन, वीडियो सेशन सब कुछ किया। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग दूसरे सेल्फी पॉइंट पे जाने लगे। देखिए ये अंकल भी वेट कर रहे थे। जैसे ही हम उठे फटाफट बैठ गए। उसके बाद दूसरा ये था, यहाँ पे फेदर लगे हुए थे, और उस पे काफी अच्छा एक फ्रेम, फोटो फ्रेम के लिए आप यहाँ पे क्लिक करवा सकते हो। हमने क्लिक करवाया, बट नेचुरल चीज नेचुरली अच्छी लगती है। फेदर वेदर को तो मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि किसी चिड़िया या फिर किसी भी पक्षी के फेदर निकाल के हम उसका किसी भी तरीके से यूज करें। बट देखने में अच्छा लग रहा था, बट मैं ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करती। ये क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि ये फेदर का कुछ है। फिर मैंने जब इसको छूकर देखा, फिर मुझे समझ में आया कि ये फेदर है, बट आई डोंट नो कि ये रियल है कि आर्टिफिशियल है। बट कुछ रियल सा लग रहा था। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ढोलक देखा, और मेरी मम्मी ढोलक बजाने में तो बहुत एक्सपर्ट है। उनके ढोलक कोई सुन लेता है तो बस सुनता रह जाता है। और एक्चुअली भजन कीर्तन में भी वो बहुत ढोलक वोलक बजाती हैं। और भजन कीर्तन, सत्संग, इनमें बहुत जाया करती हैं, और बहुत ही शौकीन है इन सब चीजों की मम्मी। और पूजा पाठ और इन सब चीजों में, खास तौर पे भजन कीर्तन और सत्संग। तो फिर मैंने ढोलक देखा तो मैंने कहा अरे मम्मी ढोलक बड़ा सा, तो इधर पोज दिलवाया, और फिर उन्होंने दिया। देन मैंने भी यहाँ पे कुछ वीडियो बनवाई। एंड देन आगे बढ़ती हूँ कि अब और क्या है। तो यहाँ तो भाई झूले के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, तो इतना तो टाइम दे नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे एक साइकिल रखी हुई थी, टांगे टाइप समझ लो आप। तो फिर यहाँ पे भी भाई इतनी भीड़ लग रही थी कि क्या बताएं।